प्यारे साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने अपने एग्जाम की तैयारी में जी और जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों आज संडे है और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, सैटरडे संडे हम आपकी एसएससी एमटीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए आपके लिए इंग्लिश वोकैबुलरी की क्लास लेकर आते हैं। एक क्लास आपको कल मिल गई थी, आज दूसरी क्लास है हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी की। तो इसको भैया आज के सेशन में हम कम से कम 20 वोकैबुलरी आपको याद कराएंगे। मैं आपको सिंपल वे में बता दूं, मैं यहाँ पर आपके 20 से 25 मिनट ले रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ भैया आपको याद कराने के लिए ले रहा हूँ। कोई भी रट्टाफिकेशन वोकैबुलरी का मैं नहीं कराने आता हूँ, अलग अंदाज में आपको मैं वोकैबुलरी याद करा रहा हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहा करें कि हमें ये मीनिंग याद हो गई, ये स्पेलिंग याद हो गई और ये स्पेलिंग याद नहीं हुई है। अगर सारी स्पेलिंग याद हो जाती हैं तो भैया मुझे बता दें कि सर हमें सब कुछ याद हो गया है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि जो नए साथी रीपॉइंट क्लासेस पर जुड़ रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी करनी है तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें। उससे क्या होगा, उससे हमारी जितनी भी क्लासेस आपको मिलेंगी उसकी अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सोशल मीडिया के बारे में बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले भैया हमारा एक रीपॉइंट क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को भैया आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर जितनी भी हमारी क्लासेस मिलती हैं आपको सबसे पहले इस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अपडेट मिल जाएगी कि आज क्लास होगी या नहीं होगी, आज क्लास कितने टाइम पर होगी या फिर हम अगला नेक्स्ट टॉपिक किसका कराने वाले हैं। ठीक है, इस पर आप हमें जरूर भैया आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है। अगर आपको मेरे से डायरेक्ट बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर भैया आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर रीपॉइंट क्लासेज ऑफिशियल के नाम से आप इसे फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मेरे से बातें कर सकते हैं अपने फ्यूचर से रिलेटेड, अपने एग्जाम से रिलेटेड, या फिर कोई आपको प्रॉब्लम है तो पर्सनली आकर मेरे से आप बातें कर सकते हैं। यह हमारा भैया व्हाट्सएप चैनल है। आपकी वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सब हम व्हाट्सएप चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी भैया आपको ध्यान रखना है और इन्हें आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए आज के सेशन पर बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको इमेज देखना है ये वाला। मुझे जल्दी से बताइए इस इमेज में आपको क्या नजर आ रहा है, जल्दी से बताइएगा इस इमेज में आपको क्या नजर आ रहा है। इससे ही रिलेटेड हमारी वोकैबुलरी है। आप सभी का कमेंट आएगा कि भैया हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तूफान आया हुआ है। चलिए जल्दी से बताइए, अगर कहीं तूफान आता है तो तूफान क्या करता है? तो प्यारे साथी तूफान उपद्रव मचाता है। क्या करता है? तूफान उपद्रव मचाता है। तूफान आएगा, कहीं कहीं बिल्डिंग को गिरा देता है, कहीं कहीं भैया इतनी बाढ़ आ जाती है कि सारे के सारे शहर डूबते चले जाते हैं। तो जो भी तूफान आता है भैया वो उपद्रव मचाता है। और इसी से रिलेटेड जो आज का हमारा भैया आज का हमारा वोकैब है वो है टर्बुलेंट। क्या है? टर्बुलेंट। क्या है? टर्बुलेंट। एक बार वर्ड मीनिंग को डालेंगे जल्दी से, कमेंट बॉक्स में सभी टाइप कर दें टर्बुलेंट की वर्ड मीनिंग। ठीक है, जल्दी से टाइप करेंगे स्पेलिंग को टर्बुलेंट की, TURVULENT। क्या है? TURVULENT, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट क्या होता है? उपद्रव। क्या होता है? उपद्रव। कहीं तूफान आता है तो वो क्या करता है? उपद्रव फैलाता है। तो उसी से रिलेटेड आज की हमारा भैया वोकैब है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब होता है उपद्रव। अब इसको याद कैसे रखना है? ठीक है, याद कैसे रखेंगे? टर्बुलेंट को भैया आप इसमें से निकालें बुलेट। ठीक है, आप इसमें से निकालें बुलेट। ठीक है भैया, ये दो प्रकार की बुलेट होती हैं। एक तो वो आप जो चलाते हैं ठाई ठाई कर कर, एक वो बुलेट होती है, और एक वो बुलेट होती है जो भाई एकदम से ही उपद्रव मचा देती है और सीधे किसी में अगर आपने दूसरे बुलेट से ठाई कर दी तो उसकी जिंदगी में उपद्रव मच जाएगा। ठीक है, तो एक वो बुलेट होती है।
तो समझ में आया। बुलेट क्या करती है भैया, उपद्रव फैलाती है। बुलेट क्या करती है, उपद्रव फैलाती है। तो टर्बुलेंट क्या हो गया, टर्बुलेंट भैया उपद्रव फैलाने वाला हो गया। क्या हो गया, टर्बुलेंट उपद्रवी हो गया। टर्बुलेंट क्या हो गया, उपद्रवी। सभी का कमेंट बॉक्स में मुझे टर्बुलेंट का एक तो मीनिंग, एक स्पेलिंग भैया सभी का आना चाहिए। टर्बुलेंट मीन्स क्या होता है, उपद्रवी होता है। और टर्बुलेंट का भाई स्पेलिंग क्या है, TURVULENT, टर्बुलेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट टर्बुलेंट का भैया इंग्लिश मीन्स क्या है, मार्क्ड बाई सडन वॉयलेंट डिस्टर्बेंस। भाई जो सडनली, जो अचानक से, जो भैया एकदम भैया डिस्टर्बेंस कर दे, जो भैया हिंसक कर दे, जो उपद्रव फैला दे, भैया वो क्या होता है, टर्बुलेंट होता है। क्या होता है, टर्बुलेंट होता है। और ये प्यारे साथी मैं आपको बता दूं, टर्बुलेंट जो है एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। क्या है, एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। इसका हमने मीन्स देख लिया, उपद्रवी होता है टर्बुलेंट। इसके अब सिनोनियम्स पर बात करते हैं। सिनोनियम्स का मतलब होता है सिमिलियर। ठीक है, सिनोनियम्स का मतलब क्या होता है, सिमिलियर। इसके सिमिलियर वर्ड्स पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायलेंट। जैसे कि यहां पर वायलेंट होता है हिंसक। क्या होता है, वायलेंट होता है हिंसक। VIOLENT, VIOLENT, वायलेंट क्या होता है, हिंसक होता है। वायलेंट हिंसक होता है। ठीक है, वायलेंट क्या होता है, हिंसक। वायलेंट को याद करेंगे, वायलेंट को याद करेंगे वॉयल से। वॉयल क्या होता है, उबालना। ठीक है, वॉयल क्या होता है, उबालना। अगर हम किसी को भैया उबाल दें, किसी आदमी को अगर हमने उबाल दिया, तो भैया हम उसके साथ में क्या कर रहे हैं, हिंसक फैला रहे हैं। तो वायलेंट क्या होता है, हिंसक होता है। वायलेंट क्या होता है, हिंसक होता है। VIOLENT, वायलेंट क्या होता है, हिंसक। सभी कमेंट बॉक्स में स्पेलिंग दिखना चाहिए मुझे। VIOLENT, वायलेंट हिंसक होता है। आगे बात करें तो एजिटेटेड क्या होता है, एजिटेटेड, एजिटेटेड होता है उत्तेजित। एजिटेटेड क्या होता है, उत्तेजित होता है। एजिटेटेड, AGITATED, एजिटेटेड होता है उत्तेजित, यानी कि भैया इसे भी उपद्रवी कहते हैं। अगर कोई उत्तेजित, उत्तेजना में अगर कोई काम करता है तो वह क्या करेगा, उपद्रव ही फैलाएगा, हिंसक ही करेगा। तो एजिटेटेड क्या होता है, उपद्रवी होता है। ब्रूटल, ब्रूटल होता है क्रूर। ठीक है, ब्रूटल क्या होता है, क्रूर। इसका उपद्रवी का ही सिनोनियम्स है ब्रूटल। ठीक है, अगर आपसे टर्बुलेंट का भैया सिनोनियम्स पूछा जाता है एग्जाम में और 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें भैया एक है, 3 अलग ऑप्शन है और एक है ब्रूटल। तो ब्रूटल आपका सही आंसर हो जाएगा VRUTAL, VRUTAL। ब्रूटल क्या होता है, क्रूर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फियर्स, FIERCE, फियर्स। फियर्स क्या होता है, भयंकर होता है। फियर्स क्या होता है, भयंकर होता है। आपने एक सुना है फायर। फायर क्या होता है भैया, जल्दी से बताएं। फायर क्या होता है, जल्दी से। फायर होता है क्या, जल्दी से बताएं। फायर, फायर होता है भैया अग्नि, आग जिसे हम बोलते हैं फायर। और फायर भैया क्या होता है, भयंकर होता है। तो फियर्स, फायर को रिलेट करें फियर से, तो फियर्स क्या होता है भैया, भयंकर होता है। FIERCE, 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 फियर्स क्या होता है, भयंकर होता है। स्टॉर्मी, 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 STORMY, स्टॉर्मी क्या होता है, तूफानी होता है। स्टॉर्मी क्या होता है, तूफानी। स्टॉर्मी, ठीक है, आरिस में क्या होगा, साइलेंट होगा। स्टॉर्मी से बोलेंगे। स्टॉर्मी क्या होता है, तूफानी होता है। STORMY, ठीक है, स्टॉर्मी। ये हो गए भैया इसके सिनोनियम्स। कितने, 1 2 3 4 5 इसके सिनोनियम्स हो गए। एंटोनियम्स पर बात करते हैं। तो एंटोनियम्स भैया प्लेसिड, प्लेसिड सौम्य, यानी कि जो शांत होता है, जो शांत होता है, जिसका स्वभाव अच्छा होता है, वो क्या होता है, प्लेसिड होता है, सौम्य। ठीक है, चलिए प्लेसिड की स्पेलिंग क्या है, PLACID।
प्लेसिड की स्पेलिंग क्या है? PLACID, प्लेसिड। प्लेसिड होता है सौम्य। आगे भैया काम, आपने बोला होगा कि काम डाउन, ठीक है, शांत हो जाओ, काम डाउन। तो काम क्या होता है? शांत होता है, ठीक है, काम क्या होता है? शांत होता है। जैसे कि हमने उपद्रवी के भैया यहाँ पर सिनोनिम्स देखे, हिंसक, उत्तेजित, क्रूर, भयंकर और तूफानी। तो इधर हम क्या पढ़ रहे हैं? इसके एंटोनियम्स, यानी कि इसका अपोजिट, यानी कि इसका उल्टा। प्लेसिड हो गया सौम्य, काम हो गया शांत, और पीसफुल, पीसफुल होता है शांतिपूर्ण। ये सभी आपको याद होंगे। PEACEFUL, पीसफुल क्या होता है? शांतिपूर्ण। और ये याद करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शरीन क्या है? शरीन, SERENE, शरीन, SERENE, शरीन होता है निर्मल। क्या होता है? निर्मल। शरीन क्या है? निर्मल, ठीक है, SERENE, शरीन होता है निर्मल। और ये भैया टर्बुलेंट का क्या है? ये एंटोनियम्स है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपको अभी दिखाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आज हम आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लेकर आए हैं। चलिए, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक आपके लिए क्वेश्चन है। ये आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी ये नेताजी हैं और नेताजी को सभी भैया क्या कर रहे हैं? ज्ञापन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ज्ञापन दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, ए रिटन स्टेटमेंट विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन, क्या है? ए रिटन स्टेटमेंट विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन, यानी कि एक लिखित बयान जो हमें जानकारी देता है। एक लिखित बयान जो हमें जानकारी देता है। जैसे कि अभी एक नेताजी हैं, मान के चलिए आपके गांव में एक प्रधान है या फिर आपके सिटी में कोई चेयरमैन है, ठीक है। अब भैया आपके यहाँ पर कोई परेशानी आ रही है, जैसे कि आपके यहाँ पर नाले की सुविधा नहीं है, यानी कि पानी निकास की सुविधा नहीं है। तो आप 6-7 लोग गए और भैया नेताजी को जाकर एक ज्ञापन दिया कि हमारे यहाँ पर नाले की सुविधा नहीं है, उस नाले को आप पानी निकास ही करवाइए, ठीक है। तो आपने जाकर क्या कहा? एक भैया एक ज्ञापन दिया, उसमें क्या लिखा है? रिटन स्टेटमेंट विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन। आपने एक लिखित बयान दिया जो हमें जानकारी देता है। आपने एक लिखित बयान दिया जो आपके नेताजी को एक जानकारी देता है, उसको क्या बोलते हैं? तो आपको ये पूरा लाइन दी जाएगी और उसका 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 आपके लिए एक बड़ा बड़ा भाई वर्ड दे दिया जाएगा, उसमें से आपको पूछा जाएगा कि इसका सही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए क्या है। तो भैया जो ए रिटन स्टेटमेंट विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन, यानी कि एक लिखित बयान जो हमें जानकारी देता है, उससे बोलते हैं मेमोरेंडम। क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम, यानी कि ज्ञापन बोलते हैं, किसी को ज्ञापन दिया जाता है, मेमोरेंडम बोलते हैं। मेमोरेंडम की स्पेलिंग देखेंगे, MEMORANDUM, ठीक है। क्या है? MEMORANDUM, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है? ज्ञापन होता है। जैसे कि रिटन स्टेटमेंट विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन, एक लिखित बयान जो हमें जानकारी देता है, वो मेमोरेंडम होता है, वो एक ज्ञापन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप इस इमेज में देखिए क्या है भाई, ये एक पेट है, यानी कि पालतू हमारा ये एक डॉग है और ये एक मालिक है जिसे इसे छोड़कर जा रहा है, अपनी पालतू डॉग को छोड़कर जा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? पालतू डॉग को छोड़कर जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड, यानी कि छोड़ने को हम क्या कहते हैं? एबंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? एबंडन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एबंडन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एबंडन। कोई किसी को छोड़कर जाता है तो उसे बोलते हैं एबंडन, ठीक है। अब इस कुत्ते को भाई, इस पालतू पेट को कहाँ चला गया? छोड़कर लंदन चला गया, और उस लंदन छोड़ने को क्या बोलते हैं? एबंडन बोलते हैं। अगर किसी ने अपना पालतू कुत्ता पाला और उसे जाकर लंदन छोड़ाया और खुद आकर इंडिया में रहने लगा तो उसे बोलते हैं एबंडन, ठीक है। रिलेट करना, कोई अपने पालतू कुत्ते को जाकर लंदन छोड़ाया और उस छोड़ देने को क्या बोलते हैं? एबंडन बोलते हैं, एबंडन। AVA याद करें इसकी स्पेलिंग को, AVANDON
एबंडन होता है छोड़ देना, ठीक है, क्या होता है, छोड़ देना। चलिए अब एबंडन का देखते हैं भैया सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। एबंडन का सिनोनियम्स और एंटोनियम्स क्या होता है। एबंडन के बारे में बता दूं तो ये एक वर्ब है। एबंडन मीन्स भैया छोड़ देना होता है। इसका सिनोनियम्स देखते हैं तो सबसे पहला सिनोनियम्स है फोरसेक। क्या है, फोरसेक, FORSAKE, फोरसेक होता है त्यागना, ठीक है, छोड़ देना और त्यागना एक ही बात है, ठीक है। चलिए फोरसेक क्या होता है, त्यागना। आगे बात करते हैं डिजर्ट, ठीक है। डिजर्ट क्या होता है, आप कहेंगे कि डिजर्ट मीन्स तो रेगिस्तान होता है, लेकिन प्यारे साथी डिजर्ट माने छोड़ देना भी होता है, ठीक है, डिजर्ट। इंजल्ड, ठीक है, इंजल्ड यानी कि INDULG, इंजल्ज होता है लिप्त, यानी कि कोई लुप्त हो जाना या लिप्त हो जाना, वो भी एक प्रकार का छोड़ देना या त्यागना ही होता है। इंडल्ज हो गया। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड होता है खारिज करना, किसी को रद्द कर देना, किसी को त्याग देना, किसी को भैया छोड़ देना, क्या होता है, डिस्कार्ड होता है। और यील्ड भी भैया छोड़ देना और त्याग देना ही होता है, YEELD, यील्ड, ठीक है। आगे इसके एंटोनियम्स देखते हैं तो एंटोनियम्स है रिटेन, रिटेन होता है बनाए रखना, RETAIN, रिटेन होता है बनाए रखना। सपोर्ट होता है सहारा, यानी कि वो भी बनाए रखना, सहारा एक का साथ देना, सहारा। सपोर्ट क्या होता है, एबंडन का भैया एंटोनियम्स होता है। और कीप क्या होता है, KEEP, कीप भी भैया बनाए रखना होता है, इसका एंटोनियम्स होता है एबंडन का, ठीक है। कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या होता है, जारी रखना, जारी रखना भी ये क्या होता है भैया, इसका एंटोनियम्स है एबंडन का। तो जल्दी से बताइए प्यारे साथी, यहां पर हमने करीब आपके लिए 18 से 20 वर्ड हमने आपको याद करा दिए हैं। 18 से 20 वर्ड हमने आपको याद करा दिए हैं। ये याद हुए हैं या नहीं हुए हैं, इतना सा मुझे कमेंट कर कर जल्दी से बताइए, ठीक है। कल से भैया मंडे से फिर आपकी मंडे टू फ्राइडे आपकी जीके जीएस की क्लास चलने वाली है। फ्राइडे आपकी कल 11 बजे से 11 AM से ही जीके जीएस की फिर से क्लास स्टार्ट हो रही हैं, तो सभी को उनसे जुड़ना है। जो साथी वोकेबलरी से जुड़ रहे हैं वो ही इनसे जुड़े भैया आपके जीके जीएस की। और आप शेयर नहीं करते हैं, आप सभी अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दिया करें, ताकि आपके भाई, आपके बहनें, आपके दोस्तों का फायदा हो। तो भैया शेयर करना आपको 100% भैया जरूरी है, ठीक है। तो शेयर कर दिया करें। स्टूडेंट्स जो नए जुड़े हैं वो साथी भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनसे भैया विनती है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। और भैया हम कल मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।